जय हिंद फ्रेंड्स। तो इंडियन मैप का जो रिवाइज सीरीज चल रहा था उसमें हम रिवाइज करते हैं आज राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान का भी मुख्य हम 3 बात ही जानेंगे। पहला उनका परिचय, दूसरा उसका राजनीतिक मैप और तीसरा उसका प्राकृतिक मैप। यह 3 बात जानते हैं जो हम हर राज्य के बारे में यही 3 बात जानते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं राजस्थान को। तो जैसे ये हो जाएगा इंडिया का मैप, इसमें जो रेड वाला जगह है ये हो जाएगा राजस्थान का मैप। तो राजस्थान के मैप को हम व्हाइट बोर्ड पर उतारने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसा है। तो राजस्थान का मैप लगभग इस प्रकार का ये ऐसे ऐसे इस प्रकार का राजस्थान का मैप हो जाएगा। राजस्थान का मैप लगभग इस प्रकार का है। राजस्थान का मैप इस तरह का है। तो इसमें भी हम मुख्य रूप में देखेंगे परिचय, राजनीतिक मैप और प्राकृतिक मैप। ये 3 चीज़ को देखना है। तो पहला हम परिचय के बारे में जानते हैं। तो राजस्थान जो है ना यह पूर्वी भारत का राज्य है। तो क्या है, पश्चिमी भारत का राज्य है। राजस्थान पहला है पश्चिमी भारत का राज्य। राजस्थान पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य और पश्चिमी भारत का राज्य है। यह पूरा विस्तार पश्चिमी, लेकिन सबसे पश्चिमी राज्य वह गुजरात है। तो और सबसे अधिक वेस्ट लैंड यानी जो मरुस्थलीय भूमि है, सबसे अधिक वेस्ट लैंड राजस्थान में भी है। सर्वाधिक वेस्ट लैंड वह राजस्थान में ही है। तो इस पर राजस्थान का हम कुछ परिचय जान गया कि यह सबसे पूर्वी भाग में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और सर्वाधिक वेस्ट लैंड राजस्थान में है। और इसकी यदि हम सीमा देखते हैं तो सीमा में हो जाएगा, तो यहाँ एक देश इधर है पाकिस्तान, एक देश पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और राज्य में पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी एंड गुजरात, 1 2 3 4 5 राज्यों के साथ यह राजकीय सीमा बनाती है। क्या चीज़, राज्य में किस किस राज्य के साथ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इस 5 राज्यों के साथ यह राजकीय सीमा बनाती है। तो इसका हम परिचय जान के अब इसका हम प्राकृतिक मैप जानते हैं या राजनीतिक मैप जानते हैं। इसमें राजनेताओं ने कौन कौन सा जगह है, यहाँ कौन सी प्रसिद्ध है, मतलब क्या क्या चीज़ प्रसिद्ध है राजस्थान में। तो हम इसका राजस्थान का रिवाइज करते हैं, इसका राजनीतिक मैप में क्या क्या है। तो सबसे पहले इसका राजधानी यहाँ है, वो है जयपुर। तो जयपुर इसका राजधानी है और इसे कहते हैं पिंक सिटी, यानी राजस्थान का राजधानी। हेडिंग दे देते हैं राजस्थान का राजधानी कहाँ है, जयपुर, और इसे कहते हैं पिंक सिटी जयपुर। और इसकी राजधानी जयपुर के पास यहाँ है आमेर यहीं की थी जोधाबाई एवं राजा भारमल यहीं का था। आमेर का कौन था, जोधाबाई और भारमल, यानी राजा भारमल था। आमेर जयपुर। और इसी के पास ही है यहाँ है अजमेर और पुष्कर। अजमेर एंड पुष्कर एक ही पास है, सेम ही जगह पे अजमेर और पुष्कर। तो पुष्कर में क्या होता है, पुष्कर का मेला लगता है और भगवान ब्रह्मा जी का केवल एक मूर्ति, वह भी पुष्कर का मेला लगता है। अजमेर में ब्रह्मा जी का मूर्ति है। पुष्कर में लगता है और अजमेर में पुष्कर का मेला लगता है और ब्रह्मा जी का मूर्ति है। ब्रह्मा जी का मूर्ति विश्व में केवल एक मूर्ति है ब्रह्मा जी का, वो है पुष्कर में। और अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
का दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे? अजमेर में। और पुष्कर में पुष्कर का मेला लगता है, ब्रह्मा जी का मूर्ति केवल एक जो है वह पुष्कर में है। और इसी के यहाँ पास में है मकराना। मकराना से ही ताजमहल का पत्थर लाया गया था। मकराना, मकराना से क्या लाया गया था? ताजमहल का पत्थर यानी संगमरमर। मकराना से लाया गया था ताजमहल का पत्थर यानी संगमरमर। मकराना के पास यहाँ पर है नागौर। नागौर में ही सबसे पहले पंचायती राज जो लागू किया गया था वह नागौर में ही लागू किया गया था। और 9 संसदीय सीमा के साथ इसका क्षेत्र भी लगता है, पंचायती राज। सबसे पहले राजस्थान के नागौर में ही लागू हुआ था। और इसी के साइड में हम देखते हैं तो यहाँ है एक गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यह चारों जो है ना यह पाकिस्तान के साथ सीमा लगाती है। यानी राजस्थान का 4 जिला गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर पाकिस्तान के साथ सीमा लगाती है। तो कौन कौन लगाती है पाकिस्तान के साथ सीमा? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, यह चारों है ना पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और जैसलमेर सबसे बड़ा यानी राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। और बीकानेर ऊँट के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर या यहाँ जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, किसका? राजस्थान का। और बीकानेर ऊँट के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर यहाँ पे ऊँट और सर्वाधिक जो है ना यहाँ पे वेस्टलैंड। और ये है ये प्रसिद्ध है उसके लिए, मरुस्थल के लिए भी। सर्वाधिक वेस्टलैंड यहाँ पे है, क्या चीज़? यहाँ पे भी मरुस्थल है। और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर हो गया। और जैसलमेर के ही पास है यहाँ पे पोखरण। पोखरण में ही परमाणु का परीक्षण किया जाता है। जो भारत का जो परमाणु परीक्षण किया जाता है सेनाओं को द्वारा, वह पोखरण में ही किया जाता है। पोखरण में क्या किया जाता है? परमाणु का परीक्षण सेना के द्वारा। परमाणु का परीक्षण यानी परमाणु का, मिसाइल का, बम का, ये सब मिसाइल का भी, परमाणु का, मिसाइल का, बम सब का परीक्षण किया जाता है पोखरण में। पोखरण के पास यहाँ पे जोधपुर में वायुसेना का सबसे बड़ा बेस जो है, सबसे बड़ा जो अड्डा है वायुसेना का वो है जोधपुर में। लेकिन जो थल सेना का सबसे बड़ा अड्डा है वो है भटिंडा। कहाँ पे? पंजाब में। पंजाब के भटिंडा में एशिया का सबसे बड़ा सैनिक छावनी। लेकिन जोधपुर में वायुसेना का सबसे बड़ा बेस है। कहाँ पे? जोधपुर में वायुसेना का सबसे बड़ा अड्डा है। वायुसेना का सबसे बड़ा अड्डा जोधपुर में है। जोधपुर के नीचे आता है, यहाँ पर मिलता है उदयपुर में पिछौला झील है और झीलों का शहर भी उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर, इसे क्या कहा जाता है? झीलों का शहर और पिछौला झील। पिछौला झील कहाँ पे? उदयपुर। और उदयपुर को ही झीलों का शहर भी कहा जाता है। उदयपुर के यहाँ इस बीच में जो निकला हुआ है यहाँ पे कोटा IIT के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है IIT का। और यहाँ 3 प्रकार से बिजली बनाई जाती है। 3 प्रकार में कौन कौन हो जाएगा? तो पहला जैसे हो गया पनबिजली, पानी के द्वारा बनाया जाता है, चंबल नदी पर बांध बना के। और पनबिजली तापीय विद्युत यानी कोयला के द्वारा भी बनाया जाता है। और तीसरा प्रकार का परमाणु बिजली, वह तीनों प्रकार की बिजली बनाया जाता है कोटा में। कोटा में कौन कौन बिजली बनाया जाता है? 3 प्रकार। कौन? परमाणु बिजली, जल विद्युत और तापीय विद्युत। यह तीनों प्रकार का विद्युत कोटा में बनाया जाता है। तो लगभग राजस्थान का हमने राजनीतिक मैप में जो है वो सब का सब जान गए हैं।
कि जोधपुर कहाँ है, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, नागौर, मकराना हो गया, आमेर, ये जयपुर, अजमेर, पुष्कर, ये सब जान गए। कोटा यहाँ प्रसिद्ध है IIT के लिए भी, IIT इसके लिए प्रसिद्ध है। अब इसका हम प्राकृतिक मैप जाता है, ये सभी राजनीतिक मैप का हिस्सा है। प्राकृतिक मैप में यहाँ भगवान ने जो जो बना के भेजा है उस सबको एक हम जानते हैं। यहाँ भगवान ने क्या बना के भेजा है, कौन नदी बना के भेजा है, कौन पर्वत बनाया है, कौन सा मरुस्थल है, वो सारा चीज़ हम प्राकृतिक मैप में जानते हैं। यहाँ पर लेकिन आदमियों के द्वारा भी एक प्राकृतिक रूप बना दिया गया है, वो है नहर, जो कि इंदिरा गांधी नहर उसका नाम है। तो इंदिरा गांधी नहर, उसको हम प्राकृतिक मैप में ही देख लेंगे। तो प्राकृतिक मैप में क्या बोले थे, मुख्य रूप में क्या क्या देखना है, वहाँ पे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, दर्रा, ये सब चीज़ों की भगवान बना के भेजता है, जिस पर आदमी का कोई हक ना हो। तो जैसे यहाँ क्या देखना है, पर्वत देखना है, नदी देखना है, पठार देखना है, नहर देखना है, वन्य जीव अभ्यारण्य देखना यानी वन देखना है। डर जाए बने न भगवान बना के भेजेगा। पर्वत में यहाँ क्या है, बीच में है ना सबसे बड़ा अरावली पर्वत है, जिसका सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, गुरु शिखर। तो पर्वत में अरावली पर्वत, अरावली पर्वत जिसका सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। अरावली पर्वत इसका बीचों बीच दो भाग में बांट देती है। अरावली पर्वत यहाँ मुख्य रूप में है, और यहाँ जो इस साइड निकलती है लूनी नदी, इस साइड निकलती है माही नदी, इस साइड निकलती है लूनी नदी, इधर माही नदी, जो कि चंबल नदी में मिल जाती है। यानी लूनी, ये हो गया लूनी, ये चंबल, ये माही। मुख्य रूप में नदी में हो जाएगा लूनी, चंबल, माही। यहाँ भूमि, और एक जगह भूमि देखेंगे कैसा है। तो नदी में लूनी, चंबल, माही नदी जान जाएगा। पठार, यह जो पठार, यह दक्कन के पठार जो है ना, प्रायद्वीपीय पठार, ढक्कन के पठार का ही यह भाग है, यानी ऊपरी भाग है। किसका, तो प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का यह भाग है। नहर में विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर जो है ना, वो इंदिरा गांधी नहर ही है। विश्व की लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर, वह भी राजस्थान में है। क्या चीज़ है, इंदिरा गांधी नहर विश्व की लंबी, सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर, सबसे लंबी, नौ की बड़ी, सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। इसी के द्वारा यहाँ जो मरुस्थल जितना भूमि है वो सभी को पानी मिल जाता है। वन में यहाँ काफ़ी सारा वन है, जैसे सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, यहाँ पे रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य, दो प्रमुख हैं, सरिस्का, रणथंभौर। सरिस्का और रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है राजस्थान का, ये वन्य जीव अभ्यारण्य में हो जाएगा। भूमि में तो यहाँ पहले तो यहाँ पूरा बालू 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 था, यानी कि पूरा वेस्ट लैंड था, परंतु जब से इंदिरा गांधी नहर बन गया है तब से यहाँ पे कृषि बहुत अधिक होने लगा है, जिस कारण कृषि में भी अब राजस्थान आगे निकल रही है। तो भूमि में हो जाएगा, पहले तो वेस्ट लैंड था जिसे हम मरुस्थल कहते हैं, परंतु इंदिरा गांधी नहर हो जाने के कारण यहाँ वर्तमान में अच्छा, लेकिन अरावली पर्वत की इस साइड उपजाऊ भूमि है, तो उपजाऊ भूमि भी यहाँ बहुत सारा है। तो हमने राजस्थान का परिचय भी जान गए, प्राकृतिक मैप भी जान गए और राजनीतिक मैप भी जान गए, यानी तीनों चीज़ जान गए। राजस्थान का परिचय, राजनीतिक मैप और प्राकृतिक मैप, तीनों मैप आज जान गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अन्य राज्य के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।